आइन में 27वीं आइनी तरमीम का मुसविदा जियो न्यूज़ ने हासिल कर लिया। फौजी ढांचे में बड़ी तब्दीली। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म करके आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा देने की तजवीज़। आइनी तरमीम के तहत फील्ड मार्शल और दीगर आला फौजी ओहदों को ताहयात दर्जा हासिल होगा। 27वीं तरमीम के तहत विफाकी आइनी अदालत के क़याम की तजवीज़ दी गई है। विफाकी आइनी अदालत आइन की तशरीह और आइनी तनाज़ात के फैसले करेगी। सुप्रीम कोर्ट से आइनी इख्तियारात वापस लेकर विफाकी आइनी अदालत को दिए जाएंगे। आइनी अदालत के फैसले मुल्क की तमाम अदालतों पर लाजिम होंगे। आइन का आर्टिकल 184 खत्म कर दिया जाएगा। आज खुद नोटिस का इख्तियार खत्म हो जाएगा। आइनी मुकदमात अब सुप्रीम कोर्ट नहीं विफाकी आइनी अदालत सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपीलों और उमूमी मुकदमात की अदालत रहेगी। विफाकी आइनी अदालत में चीफ जस्टिस और चारों सूबों से बराबर नुमाइंदगी होगी। विफाकी काबीना ने 27वीं आइनी तरमीम के मुसव्विदे की मंजूरी दे दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि आइनी अदालत के क़याम पर इत्तफाक हो गया है। 27वीं तरमीम का बिल सेनेट में पेश करने जा रहे हैं। आर्टिकल 243 में फ़ौज की कमान से मुतालिक तरमीम का मामला बहुत अहम है। 27वीं तरमीम की तमाम शिकों पर इत्तफाक राय के लिए तरमीमी बिल मुश्तरका कमेटी में पेश करके इस पर बहस की जाएगी। वफाकी आइनी अदालत के क़याम के लिए बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। जजिस तबादलों का मामला जुडिशल कमीशन के सपोर्ट किया जाएगा। कानून साजी इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से हो रही है। 2/3 अक्सरियत से मंजूरी पर ही तरामीम आइन का हिस्सा बनेगी। विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद 27वीं आइनी तरमीम पर बहस के लिए सेनेट का इजलास कुछ देर में शुरू होगा। इजलास कल इतवार के रोज़ भी जारी रहने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सेनेट की जानिब से आइनी तरमीम पीर को मंजूरी किए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी का 27वीं आइनी तरमीम पर आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम और आइनी अदालतों के क़याम पर हुकूमत का साथ देने का फैसला। जजिस ट्रांसफ़र के मामले पर मामूली तब्दीली की तजवीज़ दे दी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अगर आर्टिकल 243 का नुकसान जमहूरियत को पहुंचा तो खुद इसकी मुखालिफत करते। जजिस के ट्रांसफ़र पर पीपल्स पार्टी ने अपनी तजावीज़ तैयार की हैं। दोहरी शहरियत और इलेक्शन कमीशन के मामलात पर पार्टी के अंदर इतफाक़ नहीं हो सका। NFC अवार्ड में तरमीम की तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। NFC के तहत सूबों के शेयर बढ़ सकते हैं, कम नहीं किए जा सकते। हुकूमत का मुजव्विज़ा 27वीं तरमीम में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा मुतारिफ कराने का फैसला। ये ओहदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास ही होगा। 27वीं आइनी तरमीम के तहत आइनी अदालत भी कायम होगी। आइनी अदालत में इब्तदाई तौर पर 7 जज होंगे। 7 जजेस में से 5 को मौजूदा सुप्रीम कोर्ट बेंच से मुंतखब किया जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान मुतवक्की तौर पर नई अदालत के सरबराह होंगे। तरमीम में तमाम हाई कोर्ट जजेस की मुश्तरका सीनियरिटी फहरिस्त की तैयारी और सुप्रीम जुडिशल कमीशन को इख्तियार देना भी शामिल है कि वो किसी जज की रजामंदी के बगैर हाई कोर्ट्स या उनके इलाकाई बेंचेस के दरमियान जजेस के तबादले कर सके। एट इन्वेस्टिगेशन न्यूज़ अंसार अब्बासी के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद अदालती तबादलों और तकर्रुरियों से मुतालिक पुराने तनाज़ात तय करना है। ये तनाज़ात हाल ही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादलों और तकर्रुरियों खुसूसन मौजूदा चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज जोगर की तैनाती के मामले में सामने आए थे। जंग का एजाज़ आइन में 27वीं तरमीम पर मुशावरत और उसके मुमकिना नुकात से मुतालिक एट इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी गुज़श्ता दिनों मुसलसल क़ारीन को आगाह करते रहे। आइनी तरमीम में शामिल विफाकी आइनी अदालत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ओहदे और जजिस की सीनियरिटी से मुतालिक मामलात से मुतालिक रिपोर्ट अंसार अब्बासी पहले ही दे चुके हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस वक्त पाक अफगान मुज़ाकरात में मुकम्मल डेडलॉक है। सालिस ममालिक तुर्की और कतर ने भी हाथ उठा लिए हैं। उनको ज़रा भी उम्मीद होती तो वो कहते कि आप ठहर जाएं और हम ठहर जाते। पाकिस्तानी वक्त का खाली हाथ वापस आने इस बात की दलील है कि सालिसों को भी अब अफगानिस्तान से कोई उम्मीद नहीं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगान तालिबान से मुज़ाकरात के अगले दौर का अब कोई प्रोग्राम नहीं। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला हुआ तो पाकिस्तान रद्द अमल देगा।
पाकिस्तान ने मई 1998 के बाद कोई एटमी तजुर्बा नहीं किया। पाकिस्तान की एटमी पॉलिसी में कोई तब्दीली भी नहीं हुई। भारत के पाकिस्तान पर खुफिया या गैर कानूनी जौहरी सरगर्मियों के इल्ज़ामात बेबुनियाद, बदनीयती पर मबनी और प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा हैं। न्यूक्लियर सेफ्टी और सिक्योरिटी से मुतालिक भारत का अपना रिकॉर्ड सख्त तशवीशनाक है। पाकिस्तान ने खुफिया एटमी तजुर्बात से मुतालिक भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदराबी ने कहा कि भारत अमरीकी सदर ट्रंप के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश और हक़ाइक़ को मस्ख़ कर रहा है। पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम मजबूत कमान एंड कंट्रोल निज़ाम और आलमी क़वानीन के तहत काम करता है। अमरीकी सदर ट्रंप ने हालिया इंटरव्यू में कहा था कि चीन, रूस, शिमाली कोरिया और पाकिस्तान न्यूक्लियर तजुर्बात कर रहे हैं, लेकिन वो इसके बारे में बात नहीं करते हैं। ये टेस्ट ज़ेरे ज़मीन ऐसे मकामात पर किए जाते हैं जिनका पता लगाना आसान नहीं। घोटकी रोंती कच्चे के इलाकों में जारी ऑपरेशन में मारे जाने वाले 12 में से 8 डाकुओं की लाशों की शनाख्त हो गई। डाकू पुलिस एहलकारों की शहादत समेत सिंध और पंजाब के संगीन जराइम में इंतहाई मतलूब। ऑपरेशन में 12 डाकू हलाक, 1 पुलिस एहलकार शहीद। पंजाब हुकूमत ने नौजवानों के लिए IT इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। चीफ मिनिस्टर IT इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 5 माह की इंटर्नशिप के दौरान 50,000 रुपये स्कॉलरशिप दिया जाएगा। IT ग्रेजुएट्स को टेक्नोलॉजी कंपनीज़ के साथ मुंसलिक किया जाएगा, जहां वो स्किल्स और ट्रेनिंग हासिल कर सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है कि पंजाब को IT का हब बनाकर तरक्की की नई राहों पर गामज़न कर रहे हैं। नवाज शरीफ IT सिटी गेम चेंजर मनसूबा साबित होगा। आपने कराची को क्या दिया, कहीं सिग्नल नहीं तो कहीं डाइवर्शन। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने कहा था कि 106 सड़कें बनाएंगे। रेड लाइन के नाम पर यूनिवर्सिटी रोड खोद कर रख दिया है। जहांगीर रोड का क्या हशर है, उसके बावजूद भारी जुर्माने ले रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफ़र की सिंध हुकूमत पर तनकीद, कहा कि जिससे हज़ारों घरों का चूल्हा जलता है उस करीमाबाद मार्केट के लोगों का कारोबार तबाह कर दिया गया। करीमाबाद अंडरपास को मुकम्मल करें ताकि इलाका मकीनों और कारोबारी हजरात को रिलीफ मिल सके। 10वीं तहजीब रैली की स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले कोटद्दू, लिया और मुजफ्फरगढ़ के इलाकों में 190 किलोमीटर का तवील ट्रैक तैयार। 45 से ज़ायद मर्द व ख़वातीन रेसेस शरीक। कल प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले होंगे। इंग्लिश प्रीमियर लीग के शानदार सीजन में देखिए सनसनीखेज मैचेस जियो सुपर और डिजिटल प्लेटफॉर्म माइको पर। आज मैनचेस्टर यूनाइटेड और टॉटनहम हॉटस्पर, एवर्टन और फुलहम और आर्सेनल और सनडरलैंड के दरमियान मुकाबले बराह रास्त नशर किए जाएंगे। और जंगबंदी माहिदे के तहत इसराइल को एक और यरगमाली की बाक़ियात मौसूल हो गई। हालांकि यरगमाली की शिनाख्त 61 साला लायोर रोडोफ के नाम से हुई। गजा में रह जाने वाली यरगमालियों की लाशों की तादाद 5 रह गई है। जंगबंदी के बावजूद इसराइली अफवाज की रफा और खान यूनिस के करीब रिहायशी इमारतों पर बमबारी।